वेलकम बच्चों। आज मैं मल्टीप्लिकेशन की ऐसी ट्रिक्स दूंगी जिससे आप कितने भी हार्ड मल्टीप्लिकेशन एकदम सिंपल वे से कर पाओगे, चाहे फिर आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हो या किसी भी क्लास में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ही काम पड़ते हैं हमें, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम हो या चाहे कुछ भी हो करने का। तो चलो देखिए, पहले हम सिंपल एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेंगे और फिर ट्रिक की तक जाएंगे। अभी यहाँ पर 68 इंटू 9 क्वेश्चन ले लिया है। अब ये छोटे क्लासेस के लिए देखिए, हमें सीक्वेंस में बस अरेंज कर लेना है 68 इंटू, और इंटू के नीचे जो नंबर लिया है वो हमें लिख लेना है। फिर सिंपली हमें बॉक्स बना लेना है, बॉक्स। अब बॉक्स बनाने के बाद इसके हाफ पार्ट करने हैं। देखिए एग्जैक्टली जो सेंटर होता है बॉक्स का, वहां से हमने स्केच करके हाफ पार्ट कर लिया है। और अभी टेबल बनना है। 9 8 जा 72, टेंस का नंबर हमेशा ऊपर लिखते जाना है। 9 6 जा 54। अब ये नंबर लिखने के बाद हमें क्या करना है कि जहां से ये जॉइंट है, जहां से हमने हाफ पार्ट किया है, उसके पहले जो ट्रायंगल रेडी हुआ है वो नंबर लिख लेंगे। यहाँ पर ओनली 2 है। अभी ये स्लैंटिंग लाइन और ये स्लैंटिंग लाइन के बीच में, ये स्लैंटिंग लाइन पे हमें ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर 7 और 4 दो नंबर है, दोनों की हम एडिशन करेंगे जो 11 हो गई। 11 में से 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे हमने कैरी ले लिए, और इस वाले बॉक्स में सिर्फ 5 है, और ये 1 जोड़ने पर हो गए 6। तो 68 इंटू 9, इसका आंसर निकल के आ गया 612। अभी तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, अभी कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन रहने दो, जो हायर क्लास में काम आएगा वो भी एक आपको समझाती हूँ। अभी सपोज हमने जीरो का भी ले रही हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम जीरो में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए 7 0 4 5 इंटू 3 1 2। अब यहाँ पे 4 डिजिट को हमें 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम सिंपली उसको अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिगर टू स्मॉलर। इंटू की साइन देंगे, इस नंबर को भी हम बिगर टू स्मॉलर अरेंज कर लेंगे, यानी कि यूनिट टेंस 100 प्लेस वैल्यू से स्टार्ट किया है। देखो जिसका प्लेस वैल्यू बिगर है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। फिर से हमें बॉक्स बना लेने हैं। यहाँ पर जितने डिजिट है उतने 7 0 4 5 से 4 कॉलम बना लिए। यहाँ पे 3 1 2 है तो 3 रो भी बना लिए। और हमें ये बॉक्स कंप्लीट करने के बाद बस खास ये बात का ध्यान देना है कि जो लास्ट वाला नंबर है वही से हम हाफ पार्ट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स है। अब यहाँ पे देखिए 1 से यहाँ ज्वाइन किया और नीचे वाली लाइन में, फिर यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये सेंटर सेंटर जोड़ते जा रहे हैं। अब ये वाला बॉक्स, ये जोड़ लिया, और ये लास्ट वाला बॉक्स। बस इस तरीके से हमने स्लैंटिंग लाइन के थ्रू बॉक्स जोड़ लिए। अभी हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अभी 3 इंटू 0 0 होता है, तो 0 2 टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप यूनिट्स में भी लिख सकते हो। 3 7 जा 21। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है, तो हम इसे, ये नीचे वाला जो हाफ पार्ट होता है वो यूनिट का होता है, और ऊपर वाला हाफ पार्ट टेंस का होता है। तो टेंस में हमें 0 या कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 1 4 जा 4, 1 इंटू 0 0, 1 7 जा 7। अब वैसे ही हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। टेंस में कुछ नहीं है, ऊपर का बॉक्स खाली छोड़ दिया। 2 इंटू 0 0, और 2 7 जा 1 4 14। अरेंजमेंट बहुत इजी वे से आप कर सकते हो, पर इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि एडिशन कैसे करना है। तो एडिशन के लिए ना, देखो सिंपल ट्रिक देती हूँ, हमें हमेशा नीचे वाले ट्रायंगल से ही स्टार्ट करते जाना है। सबसे छोटा ट्रायंगल यहाँ पे जिसमें 0 है। अभी ये दो लाइन के बीच में देखो 3 नंबर है, 8 1 5। ये देखिए ये यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन है, और यहाँ पर एक 3 नंबर है। उन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 8 + 1 9, 9 और 5 14। 14 में से हमें सिर्फ यूनिट का नंबर लेना है, जैसे हम रेगुलर वर्टिकल मेथड में करते हैं। टेंस का नंबर कैरी ले जाना है 14। अब ये 1 कैरी हमें इस नेक्स्ट रो में कहीं पर भी लिख देना है जहां हमें प्लेस दिखे। अब इसके कैरी यहाँ जाएगी इस बॉक्स के यहाँ। अब यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, 4 और 5 9, और कैरी केवल 10 हो गए। फिर से 1 हमने नेक्स्ट लाइन में लेके गए।
फिर 4 + 1 5 7 8, इसकी एडिशन 8 होगी। अब ये दो स्लैंटिंग लाइन के बीच में देखो 1 है 7 है और 1 है, 1 और 7 8 और 1 9 होगी। इस वाले बॉक्स में यहाँ पर सिर्फ 1 ही नंबर है और इस बॉक्स में भी सिर्फ 2 ही नंबर है, लास्ट वाले रो में भी सिर्फ 2 है। अब हमारा आंसर निकल के आया 2198,040, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा था। 7045 × 312 2198040। अगर आप पहली बार ये मेथड कर रहे हो तो आप इसको वर्टिकली फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सेम आता है क्या। देखो मैं आपको बता देती हूँ सिंपल में से 7045 × 312। अब वर्टिकल से कर लेंगे भैया, वेरीफाई करने के लिए 2 5 8 1 कैरी हो गया, 2 4 8 और 1 9, 2 × 0 0, 2 7 1 4 14। यूनिट के मल्टीप्लिकेशन हो गए तो यूनिट के जो भी हमने कैरी लिए उसको कट करते जाना है। 1 5 5, 1 4 4, 1 × 0, 1 7 7। अब यूनिट और टेंस दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो दोनों में हमने प्लस की साइन या 0 कुछ भी दे सकते हो। देखिए 3 5 15, 1 कैरी। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने 1 कट किया है, इससे अपने कैरी मिक्स नहीं होते। 3 4 12 और 1 13, फिर से 1 कैरी ले लिए। 3 × 0 0 होता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, पर ये जो कैरी होते हैं वो हमें लेने होते हैं। और 3 7 हमारे हो गए 21। और इन सब के एडिशन कर लेंगे। 0 9 + 5 14, ये जो 1 कैरी है अब हम यहाँ पे लेंगे एडिशन, तो 1 4 5 5 10, फिर से यहाँ पे 1 कैरी, 5 और 3 8 हो गए, 1 और 7 8 और 1 9 हो गया, और ये 1 और ये 2। देखो 2198,040, 2198,040। आप किसी भी मेथड से करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, पर लैटिस मेथड हमारा टाइम भी बचाता है, बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। आप अगर इसके हफ्ते में 2 भी क्वेश्चन कर लो अलग अलग नंबर्स लेके तो 100% आपके मल्टीप्लिकेशन के एकदम सिंपल में से कितने भी हार्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अभी इसी का भी मैं आपको पार्ट 2 भी बताने वाली हूँ, जिसमें हम है ना दूसरी और इससे भी एक इजी मेथड है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, और इसके बाद डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए आपको वीडियो डेली जब भी मैं अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन आता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और हाँ नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लेना।